हाँ बच्चों देखो, बेटा देखो, फर्स्ट चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th क्लास का। क्या है नाम आपका? सम बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे पॉपुलरली नोन एज जीओसी, जिसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? जीओसी। जीओसी का मतलब क्या है? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो इसमें ना हम टोटल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, उनको एक क्लासिफाई कर लेते हैं, उनको एक कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, ये टोटल मैंने आपको अभी बताया, समझाया कि ये टोटल जो कैटेगरी है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की है, जितने भी आएंगे आपको ऑर्गेनिक। दो कैटेगरी बेसिकली हमारी क्या होंगी अगर ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए बच्चों, तो वो होगा ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब कैसा कंपाउंड होगा, और क्लोज चेन का मतलब कैसा होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है, दूसरा ओपन चेन या ए साइक्लिक के अंदर दो कैटेगरी होगी हमारी, सैचुरेटेड और सैचुरेटेड के अंदर आपको पता है एल्केन आता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+, और अनसैचुरेटेड के अंदर आता है एल्कीन आता है, CnH2n, और एल्काइन आता है। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाले, और एल्काइन का मीनिंग ट्रिपल बॉन्ड वाले। ये तो छोटा सा क्लासिफिकेशन है आपका ओपन चेन का। क्लोज चेन का क्लासिफिकेशन, या जिसको हमने बोला है बच्चों क्या? साइक्लिक कंपाउंड, वो क्या है आपका? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है जिसके अंदर साइकिल में एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हो, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें रिंग के अंदर अदर देन कार्बन एटम भी प्रेजेंट हो, और कार्बन अदर देन कार्बन एटम का मतलब या तो नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यानी जो भी पॉलीवेलेंट एटम हो सकता है या डाइवेलेंट एटम हो सकता है। क्लियर? अब इसमें बच्चों होमोसाइक्लिक को भी फर्दर क्लासिफाई किया, एलिसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक, या इसको एलिफैटिक भी कह देते हैं, हालांकि ये कैटेगरी भी एलिफैटिक की है। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब है जिसमें साइकिल हो और कार्बन के अलावा कोई एटम अदर एटम प्रेजेंट ना हो आपका। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक होगा, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। इनकी भी स्टेबिलिटी में बात करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें भी क्वेश्चन आता है। दूसरी कैटेगरी क्या हो गई बच्चों आपकी? एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा? अब यहां पे क्लासिफिकेशन फर्दर हो जाएगा, कौन सा बच्चों? बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। ये थोड़ा सा छोटा हमने कर दिया इसलिए दिख रहा है ना आप लोग को। बेंजेनॉइड का मतलब बेंजीन के डेरिवेटिव्स, बेंजीन से, यानी बेंजीन के डेरिवेटिव का मतलब रिंग डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। एक तो अलग होते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव, एक वो जिसमें नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ाते जाएं, एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, इसके अलावा हो सकते हैं आपके। दूसरा होगा आपका नॉन बेंजेनॉइड। नॉन बेंजेनॉइड का मतलब जिसमें कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कंपाउंड आपको बनाए, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये है क्यों, इसके बारे में बात अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे, आज ही बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे। ये तो क्लासिफिकेशन किसका हो गया बच्चों? होमोसाइक्लिक। अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या आता है? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी वही होगा जो यहाँ पे था, एलिसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक का मतलब यहां पे हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में अदर देन कार्बन दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। इसका नाम वैसे THF होता है, वो अभी जरूरत नहीं है हमारी, ऐसे करके लगा लें, सल्फर लगा दें, प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, नाइट्रोजन लगा लें, वो भी प्रेजेंट होगा। एरोमेटिक के अंदर भी एरोमेटिक होगा, लेकिन उसके साथ कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, सपोज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये एरोमेटिक होगा। अच्छा, हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज बिटवीन दीज टू, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और दिस कंपाउंड इज एलिफैटिक या नहीं है, कैसे उसको पहचानेंगे? ये सारी सब आपने नोट कर ली। अब इसी पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया था एरोमा टर्म इज रिलेटेड टू फ्रेग्रेंस। हमारे जनरल टर्म में बोलते हैं फ्रेग्रेंस, आपने सुना हो शायद नहीं, या उससे भी ज्यादा जनरल टर्म में बोलते हैं हम क्या? स्मेल। लेकिन स्मेल खुशबू के लिए भी यूज किया जाता है और बदबू के लिए भी यूज किया जाता है। नहीं, कितनी स्मेल आ रही है, ठीक है ना, या अरे बहुत सुंदर स्मेल है, होता है नहीं होता है, तो इसलिए खुशबू के लिए स्पेशली टर्म यूज किया जाता है क्या? फ्रेग्रेंस यूज किया जाता है, फ्रेग्रेंस। या क्या यूज किया जाता है? एरोमा। क्या यूज किया जाता है? एरोमा। उसके बेसिस पे इन कंपाउंड का नाम क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड।
मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ऐसा नहीं सबके अंदर होती है, मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है, बात जमती है नहीं? तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आई होप नोट कर लिया, ठीक है ना? चलिए, हमने रिकॉर्डिंग देर से लगाई इसलिए आप ऑलरेडी इसको नोट कर चुके। बच्चों, आज के लेक्चर में जो मेरी बात होनी है, और एक क्वेश्चन कंफर्म समझ लो आप, वो सिर्फ इस पोर्शन पे बात होनी है हमारी, ओनली दिस पोर्शन, एरोमेटिक नेचर, यानी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दैट ए कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, कैसे हम उसको पता करेंगे, ठीक है ना? एरोमेटिक नेचर या एरोमेटिक क्या कर ले हम उसको, कंपाउंड कौन सा होगा। बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड को बताने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं हकल रूल। क्या कहते हैं? हकल रूल। एरोमेटिक कंपाउंड को बताने का एक रूल है। हालांकि इसके ऊपर बच्चों मैंने ना शॉर्ट्स बना रखे हैं, छोटा छोटा, एक एक मिनट का, एक एक मिनट में समझाया है पूरा हकल रूल होता क्या है, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट की बात नहीं है, इसको हम समझाते हैं आपको। क्या है बच्चों हकल रूल, क्या कहता है? हकल से याद रखेगा आपका हकला, हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो अटक अटक के बोले उसको क्या कहते हैं? हकला। तो ये समझ लो हकला रूल है। कौन सा रूल है ये? हकला। बात समझे? क्या है इसकी बच्चों? 4 कंडीशंस हैं इसकी। अगर चारों कंडीशन फुलफिल है तो मीन दैट कंपाउंड वुड बी एरोमेटिक। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे सबसे पहली कंडीशन है बच्चों, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। क्या होना चाहिए? अब बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी हो गई, साइकिल वाले अलग, बिना साइकिल वाले अलग। तो इसका मतलब जो कंपाउंड साइक्लिक है उन्हीं के लिए आप टर्म क्या यूज कर सकते हैं? एरोमेटिक। ठीक है। दूसरी कंडीशन, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं ये बात भी हमारी आ गई कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंपाउंड के अंदर प्लेनर होना चाहिए, पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर। तीसरी बात, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n+2 का मतलब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड नहीं। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर n की वैल्यू में 0 कर लूं लेट से बच्चों, तो क्या आएगा बताओ? यहां n 0 तो कितना आ जाएगा? ये 0, तो 2 पाई आ गया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पाई बॉन्ड। बात समझ गए नहीं? कितना पाई बॉन्ड होना चाहिए? एक पाई बॉन्ड। अगर n = 1 कर दूं तो बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3 पाई बॉन्ड। या एक बात और याद रखो, और एडिशनली 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, लोन पेयर और 1 नेगेटिव चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूज नहीं हो गए। या तो क्या होना चाहिए? 3 पाई बॉन्ड होने चाहिए, या 2 पाई बॉन्ड 1 लोन पेयर होना चाहिए, या 2 पाई बॉन्ड और 1 नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को सिमिलर मानो आप। बात समझ में आई नहीं? ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर n = 3 कर ले तो, n = 2 कर ले तो कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कितने पाई बॉन्ड? कितने पाई बॉन्ड हो गए? 5 पाई बॉन्ड हो गए। मेरी बात समझती है यहां तक नहीं? ये तो थर्ड कंडीशन है। पहली साइक्लिक, दूसरा थर्ड, और फोर्थ कंडीशन क्या आएगी बच्चों? देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। अब ये क्या है कॉन्जुगेशन? क्या भला है कॉन्जुगेशन? का मीनिंग बच्चों ये है, आपका कॉन्जुगेशन ऐसे दिखाई देगा, डबल के बाद सिंगल और फिर सिंगल के बाद डबल बॉन्ड। पहली कंडीशन कॉन्जुगेशन की। बात समझ रहे हैं नहीं तला? दूसरी, डबल के बाद सिंगल और सिंगल के बाद नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, या तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, कुछ भी होना चाहिए। अच्छा, कॉन्जुगेशन ये भी होता है, डबल के बाद सिंगल, उसके बाद कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आती है नहीं?
डबल के बाद सिंगल और वेकेंट पी ऑर्बिटल, कैसा होना चाहिए? वेकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। डबल के बाद सिंगल और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई नहीं? लोन। हालांकि ये वाली कंडीशन आपके लिए यहां पे नहीं आएगी ज्यादा, इसको हम थोड़ा सा एनसर्कल कर लेते हैं। ये सारी कंडीशन यहां पे आपके लिए आएंगी। डबल कॉन्जुगेशन का मतलब डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल डबल, ये होना चाहिए। इसको कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट, बात समझ में आपकी नहीं? हाँ, गुड। एनर्जी निकम में, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। अगर ये चारों कंडीशन आपकी फुलफिल हैं, चारों कंडीशन, एक भी उसमें से वॉल्यूशन नहीं है, इट मींस दैट कंपाउंड वुड बी एरोमेटिक। कैसा होगा नेचर में? मेरी बात समझ आती है नहीं? ठीक है ना? क्या हम इसको नोट कर लें? ठीक है, हाँ हाँ, एन कोई इंटीजर वैल्यू ले लो। वैसे तो इसको रिंग के लिए कहा जाता है, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है आपका। आप कोई भी वैल्यू ले लो, एक इंटीजर 1 0 1 2 3, ठीक है ना? ये होगा, नोट कर दो। इसके बाद इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन हम करते हैं। आ जाओ। ये बच्ची हमारे पास थी, नाम है रुचिका। गुड, वेरी गुड। इसको कॉलेज मिल गया है, कैटेगरी में थी बच्ची हमारी। आज इधर आ जाओ, थोड़ा कैमरे में अच्छी लगेगी। हाँ, गुड, हाँ, ठीक है। इनको BHMS गाजीपुर में इनको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा BHMS भी। हमारे यहाँ चंडी रोड पे डॉक्टर पराशर है। पराशर पहले छोटी सी दुकान ली, फिर बड़ी ली, फिर इतनी बड़ी ले ली निकम में, उसमें ही अब 2 केबिन बना दिए। बाहर वेट करते हैं पेशेंट, अंदर जाते हैं, और क्या है, मीठी सी गोली डाल के दे देते हैं। उज़मा मेरी एक वो और थी, पेशेंट नहीं, स्टूडेंट, गुड, ठीक है ना? उज़मा BHMS किया। ऐसे ही हमारा रुचिका ने क्या किया है? BMS। तो ये हंक हम इनको देते हैं, बड़ी वाली, ठीक है ना? लो, गुड, हाँ, क्लैपिंग। अचीवमेंट है बेटा, ये भी मेहनत की इसने, बच्ची ने पूरी साल आई, बल्कि उसके बाद टेस्ट सीरीज भी किया था आपका। 1 साल रेगुलर थी, बस 1 साल उसने वो किया था, 1 साल 2 साल आई थी शायद, है ना? हाँ, ठीक है। तो इसने मेहनत की और इसको मिल गया कॉलेज। BHMS बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया है। जैसी हल्की पतली सी ये है, उसके लिए तो बढ़िया है, वरना तो ये वो करती, ऑपरेशन वगैरह करती, वहीं पे क्या हो जाती। BHMS वेरी गुड, ठीक है ना? हाँ, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो इनसे पूछो। हाँ, हालांकि कम जवाब देगी वो, थोड़ी सी शाई नेचर, शुरू से ऐसी है, ये शाई नेचर है, एकदम से शाई नेचर, ठीक है ना? तो ये बच्ची जो है से डॉक्टर बन गई है, डॉक्टर रुचिका BH। होम्योपैथ वाला बढ़िया है बच्चों, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है होम्योपैथ। और लड़की के लिए तो दुगना बढ़िया है, और लड़की में भी इसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये कम शाई है, कम बोलती है, ठीक है ना? आप पूछेगी बस, आओ क्या हो रहा है, खुजली हो रही है, यहाँ पे खुजली हो रही है, बैठ जाओ बस उधर उधर, खुजली की दवा आते हैं सब तरह। पेशेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, क्यों? कुछ भी हो सकता है ये। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो इसको, और ठीक है, हाँ, थैंक यू बोलो, तुम इनको थैंक यू बोलो, और आ जाओ, ठीक है ना? चलिए, आता हूं मैं 2 मिनट में। देखिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचान के काम करना है। इसने बच्ची ने बड़ी मेहनत की, डेडिकेशन था इसके अंदर, ठीक है ना? हालांकि MBBS तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन BHMS भी बहुत बढ़िया है एकदम, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं बच्चों, अब किसकी बात करनी है बच्चों? हम लेते हैं एक 1 by 1 एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 1 by 1 एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल लेना है हमको? हमें समझ आया, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और कॉन्जुगेशन। एक एग्जाम्पल पहले, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल उठाते हैं, ये वाला, क्लियर है? बेंजीन है, आप जानते हैं। अच्छा, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं, अकॉर्डिंग टू हकल रूल, जो हमने अभी बताया आपको। देखिए, सबसे पहला आपको क्या देखना है, साइक्लिक है, वेरीफाइड। इज इट प्लेनर? प्लेनर मीन ईच कार्बन और अदर देन कार्बन एटम शुड बी इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किस में होना चाहिए? sp2। ये कार्बन कैसा है, ये कैसा है,
डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे भी होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हाँ, दुख हो रहा है बेटा, मैसेज नहीं आया। हाँ हाँ, क्या उसमें उसमें देख रहा है और दुखी हो रहा है। ओ काश आ जाता मैसेज उसका। हाँ हाँ, तुम भी चोर चोर मुझसे रे भाई, उसका साथ दे रहे हो निकम में। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 डबल सिंगल डबल डबल और डबल। प्लेनर हो गया नहीं, ईच कार्बन इज प्लेनर। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, पहली भी दूसरी भी। तीसरा, दो दो चार और दो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया नहीं, यानी 3 डबल बॉन्ड हो गए नहीं। तीसरी कंडीशन इज आल्सो फुलफिल। चौथा, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो चौथी कंडीशन इज आल्सो फुलफिल। तो कैसा हो गया ये कंपाउंड हमारा, एरोमेटिक। कैसा है, अकॉर्डिंग टू हकल रूल कैसा कंपाउंड बन गया, एरोमेटिक। मेरी बात जमती है नहीं, फेस जमती है। चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ये कौन सा था हमारा, एरोमेटिक, क्या था ये, बेंजीन। अब ये हो गया बेंजेनॉइड, दूसरी कैटेगरी वाला जो ले रहे हैं हम। आप लोग बताइए मुझे चीख चीख के, ये बताइए ये क्या है, साइक्लिक है, इज इट प्लेनर, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, डबल, सब पे डबल है, देखो सब पे डबल है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, सारा का सारा कैसा है ये हमारा, प्लेनर है। तीसरा, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं आता उसमें, या तो 2 पाई आता था या 6 पाई आता था या 10 पाई आता था। बात समझ में आई नहीं। चौथा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, है कॉन्जुगेशन नहीं, ऑल 4 कंडीशंस आर फुलफिल। कंपाउंड कैसा है नेचर में, कौन सी कैटेगरी का है, होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, बेंजेनॉइड है, नॉन बेंजेनॉइड है, बेंजेनॉइड। मेरी बात समझ में आती है नहीं, कर सकोगे। अब दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं, एक और कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद नोट कर लेना आप। सपोज हमारे पास ये है, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, क्या ये हमारा शारीरिक एरोमेटिक है या नहीं। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक तो है, इज इट प्लेनर, मीन दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, दिस कार्बन इज एंड दिस कार्बन इज, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक पॉजिटिव चार्ज है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर ले, नहीं कर ले, बचपन से करते आए, 1 2 और 1 3, 3 का मतलब sp2, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और प्लेनर हो गया, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है और प्लेनर भी है। दूसरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई नहीं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरी कंडीशन फुलफिल के नहीं, क्या कॉन्जुगेशन है, आपको कॉन्जुगेशन की कंडीशन अभी बताई थी बच्चों मैंने, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, है कि नहीं है। फोर्थ कंडीशन इज आल्सो फुलफिल। क्या बन गया, किस कैटेगरी का, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, ये बेंजेनॉइड, ये कैसा हो गया, ये एरोमेटिक, और कैसा हो गया, नॉन बेंजेनॉइड। बात समझ में आती है नहीं। और होमोसाइक्लिक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इसका फिर आगे बढ़ेंगे। एक और सुन लो, नोट करने से पहले मेरी एक बात और सुन लो। एक कंपाउंड ये और वो दिया था हमने, और यहां क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज। देखिए ये कंपाउंड साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। अच्छा, दूसरी चीज क्या करना है आपको, प्लेनर देखना है। तो प्लेनर देखने के लिए दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp2। नाउ द डायलेमा इज वेदर दिस कार्बन इज sp2 और नॉट, क्योंकि आपके पास एक हाइड्रोजन लगा है इस पे, 1 2 3 और एक क्या लगा है, नेगेटिव चार्ज का, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके पास, तो 4 हो गए ना। तो 4 का मतलब क्या होना चाहिए, 4 का मतलब 2 क्या हो से होता है निकम में, 4 का मतलब होता है sp3, क्या होना चाहिए
बट द थिंग इज, यहां पे एक बात ध्यान देनी है आपको। देखिए मेरे पास ये हाथ है, क्या है मेरे हाथ में? स्टाइलस। थोड़े पढ़े लिखे वाली बात है ना, पेन ही है, चलो कोई नहीं स्टाइलस कर देते हैं, वो नाम ले दिया स्टाइलस। अब आप कहो मुझसे, ये कहे कि आप इस हाथ को अपने पॉकेट में भी रखिए और पेन भी रखिए और चला के भी दिखाइए। मैंने 3 टास्क एक ही हाथ को दे दिया, 2 दे दिए, मैं इससे राइटिंग भी करूं और अपनी पॉकेट में भी रखूं। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। या तो मैं इससे राइटिंग ही कर सकता हूं या इसको पॉकेट में ही रख सकता हूं। तो सिंपल बात यही है बच्चों, यहां पे है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन कहलाती है कॉन्जुगेशन की। ये नेगेटिव चार्ज अब हमारा, या तो जैसे मैंने कहा पॉकेट में हाथ रखो, या तो लिख ही सकता है या हाइब्रिडाइजेशन में ही पार्टिसिपेट कर सकता है या कॉन्जुगेशन में। और प्रायोरिटी आपको कॉन्जुगेशन को देना है। किसको देना है? तो ये नेगेटिव चार्ज अब किस में चला गया बच्चों? हमारा कॉन्जुगेशन में चला गया, तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका भी? sp2। इसका मतलब दूसरी बात क्या हो गई? प्लेनर भी हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज है और वो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। आपका बात समझ में? एरोमेटिक करेक्टर डेवलप करने के लिए। तीसरी बात, कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया? 2 2 4 और याद करो अभी लिखाया था ना मैंने, या तो 2 पाई बॉन्ड हो और एक नेगेटिव चार्ज, तो भी कितना होता है आपका? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 नेगेटिव चार्ज, 2 पाई बॉन्ड 1 नेगेटिव चार्ज, कितना होता है आपका? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी आल्सो फुलफिल। कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, भाई कॉन्जुगेशन की वजह से तो sp2 हुआ वो, तो चौथी कंडीशन इज आल्सो फुलफिल। कैसा हो गया? एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, नॉन बेंजीन। मेरी बात समझ में आती है नहीं? ये है बच्चों इसका क्रक्स, आपको जो पहचानना है। क्लियर है? नोट कर डालो इसको पहले, ठीक।